प्रेज द लॉर्ड, जय मसीही। आप सबको लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा इस संदेश में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आपने दूसरों के लिए कभी मध्यस्थी प्रार्थना किया है? मध्यस्थी प्रार्थना क्या है? क्या आपके प्रार्थनाओं के द्वारा किसी के जीवन में आशीष मिला है? किसी के जीवन में चंगाई मिला है? किसी के जीवन में एक अद्भुत कार्य हुआ है? आपकी प्रार्थनाओं का मुख्य सार क्या है? किस विषय के लिए ज़्यादा प्रार्थना करते हैं? क्या खुद के लिए प्रार्थना करते हैं या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? हम में से बहुत से लोग खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आप मध्यस्थी प्रार्थना करने के द्वारा यानी दूसरों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा आपके जीवन में कौन सी आशीष मिलती है आप जानते हैं? आइए आज इस संदेश के द्वारा मध्यस्थी प्रार्थना क्या है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने मध्यस्थी प्रार्थना किया और उसके जीवन में ही नहीं, लेकिन जिन लोगों के लिए उसने प्रार्थना किया उन सारे जीवनों में परमेश्वर ने आशीष दिया। तो वो व्यक्ति कौन है? आइए जानेंगे अब्राहम ने किस तरह परमेश्वर से मध्यस्थी प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कैसे उस प्रार्थना को जवाब दिया। इस संदेश के द्वारा जानेंगे। कृपया आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस संदेश को पहले से लेकर आखिर तक देखिए। ज़रूर परमेश्वर आज आपसे इस संदेश के द्वारा बात करेगा। मध्यस्थी प्रार्थना यानी इंटरसेशन प्रेयर। हमें और अन्य जाति लोगों के बीच में फ़र्क क्या है मालूम है? अन्य जाति लोग सिर्फ खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक सच्चा मसीही खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है। अब्राहम एक अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। खास करके जब हारान देश में अपने पिता के साथ था, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हे अब्राहम, तू अपनी पत्नी, अपने सारे संपत्ति को लेकर हारान छोड़कर कानान देश को जा। जिस देश को मैं बताऊंगा उस देश को जाकर वहाँ वास कर, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे द्वारा सारे जातियों को आशीष दूंगा। तू आशीष का मूल बन जाएगा। तब अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मानी और उसने अपना देश, अपना घर, अपनी परिवार को छोड़कर जिस देश को परमेश्वर ने दिखाया था उस देश को यात्रा करने लगा। अब्राहम कानान देश को गया और वहाँ परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर उसके ऊपर थोड़े लकड़ियाँ रखकर वहाँ एक छोटा बलि देकर आग से परमेश्वर को प्रार्थना करता था। अब्राहम उस रीति से जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ परमेश्वर को वेदी पर बलि चढ़ाकर प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थना उस बलि की धूप की तरह स्वर्ग को जाती थी। तो अब्राहम कानान देश को, मिस्र देश, इस तरह एक एक देश, एक एक गांव अपने परिवार से आगे बढ़ने लगा। परमेश्वर जहां भी ले जाता था वहां वेदी बनाकर बलि चढ़ाता था। उन दिनों में कलीसिया नहीं थी, विश्वासी नहीं थे। अब्राहम अन्य जाति से बुलाया गया था। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। वो एक ही था, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा कई अद्भुत कार्य किया। अब्राहम प्रार्थना करने लगा प्रभु से कि प्रभु मुझे संतान दे, मैं 75 साल का हूँ, मुझे मदद कर। तो बहुत प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, तुझे वारिस दूंगा। तेरे वारिस जिस तरह आकाश के तारे हैं उसी तरह तेरे वारिस होंगे। जिस तरह रेत है, क्या तू रेत को गिन सकता है? उस तरह तेरे वारिस को बनाऊंगा, कहकर परमेश्वर ने जवाब दिया। लेकिन अब्राहम जब 75 साल में उसने हारान देश छोड़कर परमेश्वर की बात मानकर यात्रा किया कानान देश को। 99 साल पहुंच गया, लेकिन उसे बच्चे नहीं हुए। बल्कि अब्राहम जिन लोगों के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जवाब दिया। एक समय में ऐसा हुआ, अब्राहम के साथ उसका भतीजा लूत रहता था। लूत ने कहा, देख, तेरे दास और मेरे दास में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो क्या करे? तो अब्राहम ने कहा, तू मेरा सगा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिस जगह तू जाना चाहे उस जगह तू जा और मैं जाऊँगा। तू और मैं एक परिवार है, हम दोनों मेहमान हैं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में कुछ भी लड़ाई हो, इसीलिए तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा, कहकर अब्राहम ने कहा। तो लूत ने एक अच्छी जगह चुन लिया और सारे संपत्ति लेकर वहाँ से अब्राहम से अलग हो गया। लेकिन अब्राहम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर का क्रोध बहुत बढ़ गया कि सोदोम और अमोरा को नाश करे। उसी सोदोम और अमोरा में
लूत रहता था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को इस बात को बताया। बाइबल में लिखा है, आइए देखेंगे उस वचन को। उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 वचन 22 में लिखा है, तब वहाँ पुरुष वहाँ से मुड़ के सोदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। देखिए, 3 पुरुष जो अब्राहम के पास आए थे, वो सोदोम और अमोरा को नाश करने के लिए गए। जब वो जा रहे थे तो अब्राहम खड़ा होकर देख रहा था। उसी समय परमेश्वर के सामने वो खड़ा हुआ था। बाइबल में लिखा है, अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। क्या आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने का अनुभव है? यानी परमेश्वर के वेदी के सामने खड़े होकर परमेश्वर से बात करने की अनुभव है आपको? आप में से कई लोग बोलते हैं मुझे फ़ोन करके, भाई परमेश्वर कैसा बात करता है, परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, हम नहीं जानते। क्या आप हमारे लिए परमेश्वर से कुछ पूछ के बताएंगे? देखिए, यहाँ अब्राहम सेवक नहीं है, अब्राहम यहाँ कोई पास्टर नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिसने परमेश्वर की बातों को माना, उससे परमेश्वर बात कर रहा है। जिस तरह आमने सामने एक दोस्त की तरह परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। तो अब्राहम ने परमेश्वर के सामने खड़ा होकर एक सवाल पूछा, प्रभु, उस सोदोम और अमोरा में 50 लोग धर्म व्यक्ति रहे, क्या तू उस देश को नाश करेगा? क्या तू दुष्टों के साथ धर्मियों को भी नाश करेगा? तू ऐसा कभी ना कर पाए। मैं चाहता हूँ कि यदि 50 लोग हो तो उन पर दया कर। इस तरह अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा। तब परमेश्वर ने जवाब दिया, यदि 50 व्यक्ति भी मिले, मैं उस देश को नाश नहीं करूँगा। उसके बाद अब्राहम ने परमेश्वर से इस तरह पूछा, प्रभु, यदि 45 हो, क्या उस देश को बचाएगा? यदि 30 हो, क्या उस देश को बचाएगा? यदि 20 धर्म व्यक्ति मिले, क्या उस देश को बताएगा? आखिरकार अब्राहम ने कहा, परमेश्वर, मैं राख हूँ, मैं धूल हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तेरे सामने इस तरह बात करने के लिए मुझे मौका दिया है, लेकिन और एक बार मेरी प्रार्थना सुन। क्या उसमें 10 धर्म व्यक्ति भी मिले तो क्या उन लोगों को बचाएगा? कहकर अब्राहम ने परमेश्वर से मध्यस्थी किया। यही है मध्यस्थी प्रार्थना। अब्राहम किन लोगों के बारे में प्रार्थना किया मालूम है? लूत और उनके परिवार के लिए। लूत और उनका परिवार सारा संपत्ति लेकर सोदोम और अमोरा को चले गए, लेकिन फिर भी अब्राहम अपने भतीजे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उनको मदद कर, वो जहाँ भी रहे वो अच्छे रहे, वो जहाँ भी रहे तेरे मार्ग में चले, वो जहाँ भी रहे जीवित रहे। यही मैं चाहता हूँ, उनकी भलाई ही चाहता हूँ। देखिए, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति, सच्चा विश्वासी दूसरों की भलाई चाहता है, लेकिन एक बुरा विश्वासी जो परमेश्वर से ठीक नहीं रहता, वो ऐसा प्रार्थना करता है कि प्रभु उनको नाश कर दे, जान निकाल दे, उनको मार दे। इस तरह प्रार्थना करता है, लेकिन प्रभु इन प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। अब्राहम ने एक अच्छी प्रार्थना किया है, वो है मध्यस्थी प्रार्थना। क्या है? लूत के बारे में बोल रहा है, यदि तुझे 10 धर्म व्यक्ति मिले सोदोम और अमोरा में, क्या तू उनको बचाएगा? देखो कितनी अच्छा मध्यस्थी प्रार्थना अब्राहम ने किया। तो इस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से दिया, वो बाइबल में लिखा है। आइए देखेंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 19 वचन 27 से पढ़ता हूँ। बोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वहाँ यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से ददकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखिए, अगले दिन सुबह होते ही अब्राहम जाकर एक स्थान में खड़ा हुआ, वही स्थान जहां अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया था। उस स्थान में जाकर खड़ा होकर सदोम और अमोरा की ओर देख रहा है, और परमेश्वर का गुस्सा उस देश पर भड़का, और वहां दतकती हुई आग की तरह राख बनकर उस देश को अब्राहम के आंखों के सामने दिखाई दिया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया, इसीलिए परमेश्वर ने लूत को उस घटना से बचाया। समझ गए? देखिए, अब्राहम की मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया। यही है मध्यस्थी प्रार्थना। मैं आपको अब्राहम के जीवन में हुई और एक घटना को भी बताना चाहता हूँ। अब्राहम जब गरार देश में रहता था, तो अबीमेलेक नामक एक राजा रहता था। अबीमेलेक राजा ने देखा कि अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर है, और अब्राहम ने उस राजा से कहा
कि ये मेरी बहन है। इसीलिए अबीमेलेक राजा ने अपने सेना को भेजकर सारा को अपने पास लाया। तो उस रात परमेश्वर ने एक स्वप्न के द्वारा राजा अबीमेलेक से बात किया, देख, जो स्त्री को तूने लाया है वो शादीशुदा औरत है, और जो पुरुष ने कहा कि वो मेरी बहन है वो उसकी पत्नी है। उस औरत को उस व्यक्ति के हवाले कर दे, नहीं तो मेरा गुस्सा तुझ पर भड़केगा और तू मर जाएगा, कहकर परमेश्वर ने स्वप्न में कहा। उसी समय अबीमेलेक ने कहा, परमेश्वर, मैं तो कड़ाई से चल रहा हूँ, मैं तो न्याय से हूँ, मैंने उस औरत को अभी तक नहीं छुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि वो उसकी बहन है, बल्कि ये क्या है, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, कहकर परमेश्वर से बात किया। तब परमेश्वर ने कहा, सच है कि तूने कोई गलती नहीं की, लेकिन तू गलती करने से पहले ही मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ कि वो औरत उस व्यक्ति का पत्नी है और वो एक नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा ताकि तुझे चंगाई मिले। तू अब्राहम के पास जाकर उसकी पत्नी को उसके हाथ में हवाले कर दे, कहकर परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक राजा से कहा। तो सुबह हुआ और अबीमेलेक राजा अपने सारे सेना और अपने देश लोगों से कहा कि ये औरत यानी सारा अब्राहम की पत्नी है, इसीलिए हम वापस जाकर अब्राहम के पास हमें इसे पहुंचाना है। तो राजा अबीमेलेक अब्राहम के पास गया और अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तूने अपनी पत्नी को अपनी बहन कहकर मुझे बताया है। तो अब्राहम ने कहा, ये तो झूठ नहीं है, वो मेरी पिता की बेटी है, लेकिन वो मेरी माँ की बेटी नहीं। देखो, इस स्थान में परमेश्वर का कोई भय नहीं है, इसीलिए मेरी पत्नी को मैंने अपना बहन कहा, और मेरी पत्नी के कारण कहीं ना कहीं तुम लोग मुझे घात करोगे। तब राजा अबीमेलेक ने कहा, देख, ये तेरी पत्नी है, मैं तुझे वापस देता हूँ, और तुझे कुछ भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और दास दासी को भी देता हूँ, तू मेरे लिए प्रार्थना कर। अब्राहम ने अबीमेलेक राजा और उनके देश के लिए प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने अबीमेलेक की पत्नी उनके दासियों को चंगा किया और वे जनने लगे। तब तक परमेश्वर ने उनकी कोका बंद करके रखा, लेकिन अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा वो फिर से जनने लगी। उनके देश में सब दासियों को परमेश्वर ने गर्भ का फल दिया। देखिए कितना अद्भुत कार्य है। अब्राहम ने अबीमेलेक राजा के लिए और उनके देश के स्त्रियों के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उस मध्यस्थी प्रार्थना को सुनकर अबीमेलेक राजा की पत्नी और उनके दासियों को भी बच्चे दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में राजा अबीमेलेक से कहा कि वो एक नबी है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। एक सच्चा नबी दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। देखिए, बाइबल में नबी यानी प्रॉफिट कहकर पहली बार परमेश्वर ने कहा, और वो उत्पत्ति किताब अध्याय 20:17 में लिखा है। एक सच्चा नबी दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, एक सच्चा नबी दूसरों के लिए मध्यस्थी करता है। अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इश्माइल को आशीष दिया, उसके द्वारा 12 राजा उत्पन्न हुए और एक बड़ी जाति बन गई। अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा राजा अबीमेलेक और उनके सारे देश की स्त्रियों को परमेश्वर ने गर्भ का फल दिया। और आखिरकार अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया, उनका नाम उस बालक का नाम इसहाक रखा गया। अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा एक जाति ही उत्पन्न हुई है, वो है इज़राइल लोग। लेकिन अब्राहम की प्रार्थना परमेश्वर ने इतना अच्छी तरह से सुना कि उसके द्वारा बहुत सारे जातियां उत्पन्न हुए। आज हम इज़राइलियों को देख रहे हैं, तो उसका कारण है अब्राहम है। अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता है। वो सिर्फ इज़राइलियों का नहीं, लेकिन हमारा भी पिता है। आज अब्राहम की जीवनी के द्वारा परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो? आज सब लोग ऐसे बन गए हैं कि स्वार्थी बन गए हैं। हर समय प्रभु मेरे बच्चे को आशीष दे, मेरे बच्चों की शादी होने के लिए सहायता कर, मेरे बच्चों को चंगाई दे, मेरे घर में आर्थिक समस्याओं से छुड़ा, मेरे कर्जों को पेड़। हर समय हम खुद के लिए ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब्राहम ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, दूसरों के लिए मध्यस्थी किया। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, कितने बार तुमने खुद के लिए प्रार्थना किया है लेकिन जवाब नहीं मिला? क्या कभी तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना किया है? एक बार कोशिश करके देखिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करके देखिए, तो परमेश्वर कितने आशीष देगा। यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ आपके जीवन में ही नहीं, तो उनके जीवन में आशीष मिलेगा और आप भी लाभ पाओगे। समझ गए? अब्राहम जहाँ जहाँ भी जाता था एक वेदी बनाकर प्रार्थना करता था परमेश्वर से। वेदी यानी आल्टर, उसका अर्थ क्या है मालूम है?
प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी एक जगह उसने नियुक्ति करके उस जगह में परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से संगति रखा। आज बहुत से विश्वासियों को परमेश्वर से संगति क्या है मालूम नहीं है। परमेश्वर से संगति कैसे रखते हैं, परमेश्वर कैसा बात करता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा भाई, आप कृपया प्रार्थना करिए मेरे बारे में, कहकर मुझे बहुत से लोग बोलते हैं। हाँ, सच में हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी अब्राहम की तरह प्रार्थना करें। देखिए अब्राहम की प्रार्थना को किस रीति से परमेश्वर ने जवाब दिया, कितने अद्भुत कार्य किया अब्राहम के जीवन में। अब्राहम को बुलाया हुआ परमेश्वर आपको नहीं बुलाया? अब्राहम की प्रार्थना सुनकर बहुत से जीवनों में आशीष दिया परमेश्वर, क्या आपके जीवन में काम नहीं करेगा? क्या आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा? सुनेगा, लेकिन आपको अब्राहम की विश्वास चाहिए, अब्राहम की तरह आपको समर्पण चाहिए, दूसरों के लिए मध्यस्थी करने वाली दिल आपको चाहिए। क्या आपको उस दिल है? बाइबल में आखिरकार एक वचन बताना चाहता हूँ, देखेंगे। हिजकिय्याह की पुस्तक अध्याय 22 वचन 30 में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बंडे को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। देखिए वचन में लिखा है, ये एक व्यक्ति जो दीवार के बीच में खड़ा होकर टूटे हुए चीज़ों को बांधने के लिए मेरे सामने प्रार्थना करे, ताकि मैं उस पूरा देश को चंगा करूँगा। आज एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब्राहम एक ही था, लेकिन परमेश्वर ने बलवंत जाति बनाया उसके द्वारा। क्या वो एक व्यक्ति आप बनना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा प्रभु वो एक व्यक्ति मैं बनूँगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति जब परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन समर्पण करेगा, वो एक व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर देश को चंगा करेगा, परमेश्वर दूसरों के जीवन में आशीष लाएगा। आज कोरोना के कारण कितने लोग मर रहे हैं, हर गली में कोरोना केस आ रहे हैं। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, उनसे दूर होकर, उनको सताकर, उनको छेड़कर, उनके ऊपर निंदा डाल रहे हैं। लेकिन कितने लोग आप में से, यदि आपके घर के सामने, आपके आसपास कोरोना महामारी के द्वारा पीड़ित हुए हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या ये मध्यस्थी प्रार्थना नहीं है? कभी इस तरह प्रार्थना किया है, प्रभु उनको चंगा कर, उनके परिवार में मृत्यु ना होने पाए, उनको आशीष दे प्रभु, उनको आर्थिक समस्याओं से छुड़ा। आप में से बहुत से लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई मैं अकेला ही हूँ, परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, मैं अन्य जाति से आया हूँ, मेरे घर में कोई भी यीशु को नहीं मानते, सिर्फ मैं ही प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार लोग मेरा ना मानते ही नहीं भाई, मैं क्या करूँ भाई, मैं कैसा रहूँ इस घर में। देखिए ये एक व्यक्ति काफ़ी है। देखिए जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा होकर प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उस सारा परिवार को उद्धार में लाएगा, उस सारा परिवार को आशीष देगा। आज वो एक व्यक्ति आप है, परमेश्वर आपसे बोल रहा है, वो एक व्यक्ति तुम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करो, मध्यस्थी प्रार्थना करो, तब मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा। तुमको ही नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा सारे देश को चंगा करूंगा, तुम्हारे परिवार को आशीष दूंगा, तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करूंगा। यही परमेश्वर का वादा है। क्या कभी ऐसा प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे सहायता कर ताकि मैं दूसरों के लिए सहायता बनूं, प्रभु मुझे आशीष दे ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बनूं, प्रभु मुझे मदद कर, मैं दूसरों को मदद करूंगा। यही सच्चा प्रार्थना है। याद रखो, मध्यस्थी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए अभी भी उसकी प्रार्थना की शक्ति के कारण एक जाति ही उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह भी आज परमेश्वर के दाहिने और सिंहासन पर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। प्रभु उस व्यक्ति को बचा, प्रभु उसने उद्धार पाया है लेकिन संसारिक चीज़ों में पड़ा हुआ है, उसकी आत्मा को रक्षा कर, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा को उसे दे, उसे अच्छा विवेक दे, उसे अच्छा बुद्धि दे, कहकर यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया आपका दिल परमेश्वर से ठीक कीजिए। आप भी प्रभु से प्रार्थना करो, आपके लिए ही नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करो, ताकि आपके जीवन में भी वही आशीष पा सके। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। इस प्रार्थना को ध्यान से मन लगाकर आप भी मेरे साथ सुनिए, ज़रूर प्रभु आपको आशीष देगा। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मध्यस्थी प्रार्थना कितना शक्तिशाली है। अब्राहम ने किस तरह प्रार्थना किया, अब्राहम के जीवन में तूने किस तरह आशीष दिया, हमने जाना है पिता। एक अब्राहम को तूने चुना और एक बलवंत जाति को बनाया। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो धर्मी मिले, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करे, ताकि मैं देश को बचाऊं,
देश को चंगा करूं, लोगों के जीवन में आशीष लाऊं। परमेश्वर की आत्मा खोज रहा है सारा संसार। परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे? क्या तुम मेरे नियमों को मानोगे? क्या तुम मेरे वचनों के अनुसार जीवन बिताओगे? तो मैं तुमको चुनूंगा, तुमको आशीष दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे परिवार को उद्धार में लाऊंगा। तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे आसपास लोगों को चंगा करूंगा। तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा सब लोगों को आशीष दूंगा। तुम्हें एक सच्चा नबी बनाऊंगा, कहकर प्रभु कहता है। आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है पता नहीं। तुम्हें मैंने नबी की तरह बुलाया है। नबी की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। यदि सुसच्चे मन से प्रार्थना करे कि प्रभु इन लोगों को चंगा कर, तो परमेश्वर के नज़र में तू एक अच्छा नबी बन जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, जो भी हो आप में से ये प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर यहोवा कहता है, देख मैं तेरी प्रार्थना को सुन रहा हूँ, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तू मेरी बात को मान, तू दूसरों के लिए प्रार्थना कर। तेरी प्रार्थना के द्वारा सारे लोगों को चंगा करूंगा, आशीष दूंगा, आशीष का कारण तुझे बनाऊंगा। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। मेरी बात मान, तू मुझसे प्रार्थना कर ताकि सब लोगों को मैं चंगा करूं और आशीष दूं। प्रभु इस समय जितने लोग भी प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सबको आशीष दे और उनके प्रार्थनाओं के द्वारा इस संसार को बचा, इस देश को बचा, बीमारियों को चंगा कर, कोरोना के द्वारा आए हुए बीमारियों को छुटकारा दे। प्रभु जितने लोग आर्थिक समस्याओं में, संकट में हैं, उन सबको आशीष दे। प्रभु यीशु की लहू जिन लोग बीमारियों से पड़े हुए हैं अस्पतालों में, उन सब पर हम तेरी लहू को छिड़कते हैं। चंगा कर पिता, तेरी आत्मा उंडेल। तू ही साबित कर कि सच्चा परमेश्वर है, तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तेरी नाम की महिमा हो, तेरी नाम की स्तुति और तेरी नाम की आदर हो। तूने जितने भी अद्भुत काम हमारे जीवन में किया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना सुन पिता और आशीष देकर मदद कर। ये प्रार्थना हमारे प्रिय प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इस संदेश के द्वारा मैंने आपको मध्यस्थी प्रार्थना की शक्ति क्या है और अब्राहम की प्रार्थना को किस तरह परमेश्वर ने जवाब दिया बताया है। आप भी प्रार्थना करो दूसरों के लिए, ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। प्रभु की इच्छा हो तो प्रार्थना की शक्ति के बारे में और भी कुछ संदेशों को लाना चाहता हूँ। आप भी प्रार्थना करो। कृपया इन संदेशों को लाइक करो, शेयर करो और लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकॉन है, क्लिक करो ताकि हर एक संदेश आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचेगा। हम बहुत से इन संदेशों को आपके सामने ला रहे हैं। यदि सच में इन संदेशों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें आपकी राय को बताइए। यदि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो, तो आप कृपया नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा भी बता सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मिलूंगा। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्यार, शांति और समाधान आपके साथ सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।